बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हम मैथ की एक्सरसाइज करने लगे हैं 8.2 एक्सरसाइज, ये आज का हमारा टॉपिक है। 8.1 जो है इससे कबल हम कर चुके हैं, जिसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन और डी मॉर्गन लॉ जो है इसके मतलब गुफ्तगू हुई। आज 8.2 करते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे कबल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी करें। टॉपिक हमारा जो है 8.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इफ़ a इज़ इक्वल टू 3, 5, 6, b इज़ इक्वल टू 1 and 3, फाइंड a क्रॉस b and b क्रॉस a and also the domain and range of two binary relation established at on for each other। हमारे पास a और b दो सेट गिवन है। a सेट 3, 5, 6, b सेट 1, 3। आपको ए क्रॉस बी करना है, बी क्रॉस ए करना है। उर्दू मीडियम की बुक में भी ऐसे ही लिखा है, ठीक है। ए क्रॉस बी ही पढ़ेंगे, बी क्रॉस ए ही पढ़ेंगे। तो ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस, इसको हमने ज़रब नहीं पढ़ना, मल्टीप्लाई या ज़रब ये नहीं पढ़ना, हमने क्रॉस का वर्ड पढ़ेंगे। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, मतलब कि क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का सलूशन ए क्रॉस बी। पहले ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास 3, 5 और 6। क्रॉस का निशान लगाएं। बी की वैल्यू है 1 and 3। अब इनको हमने आपस में क्रॉस करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मल्टीप्लाई नॉर्मली टेबल होते हैं। 2 1s are 2, 5 3s are 15, 2 4s are 8, ठीक है ना, 6 4s are 24, 7 7s are 49। ये मल्टीप्लाई कंडीशन होती है। मल्टीप्लाई कह लेना, उर्दू में ज़रब कह लेना। लेकिन यहाँ पे क्रॉस का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। हमने क्या करना है, 3 को हमने इन दोनों के साथ क्रॉस करना है। कैसे करना है, हम इसका एक पेयर बनाएंगे 3 1, ये एक पेयर बन जाएगा, यानी 3 इसके साथ मिलेंगे। फिर 3 को नेक्स्ट नंबर 3 के साथ मिला लेंगे, 3 3, ये एक सेकंड पेयर बन गया। समझ आ रही बात की? पहले नंबर को पहले से, फिर इसी नंबर को 3 से, फिर इस तरह 5 को भी दोनों के साथ हम मिलाएंगे। तो ये बनेगा हमारे पास 5 1 और 5 3। क्लियर? इसी तरह 6 को भी दोनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं, क्रॉस कह लें। तो ये आ गया हमारे पास 5 1 and 5 3। ये हमारे पास आ गया। ये है ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी हो गया। सिंपल, इतना हमें करने के लिए कहा गया था, हमने कर ली। इसी तरह हमें कहा गया है बी क्रॉस ए करें। सेकंड चीज़ बी क्रॉस ए। अच्छा, अब इसको यूँ हम कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं ज़रा, बी क्रॉस ए। बी की वैल्यू है 1 and 3, ए की वैल्यू है हमारे पास ये 3 5 6। ये दोनों मैंने लिखी है। अब इनको बी क्रॉस ए करते हैं। अब पहले मैंने ए क्रॉस बी किया यहाँ पे, अब बी क्रॉस ए करते हैं बिल्कुल इसी मेथड से। पहले 1 को तीनों के साथ ज्वाइन करना है। ये देखिए 1 and 3, 1 and 5, 1 and 6। इस तरह ये 3 पेयर बन गए, यानी 1 जो है वो सब के साथ मिल गया, ठीक है। 1 को 3 से पहले ज्वाइन किया, 1 को फिर हमने 5 से किया, फिर 1 को हमने 6 के साथ किया है, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद जो नेक्स्ट नंबर है 3, इस 3 को भी तीनों के साथ ज्वाइन करेंगे। 3 3 से ज्वाइन हो जाएगा, 3 3 3 5 and 3 6। तो इस तरह ये कितने पेयर बने भला, कितने जोड़े बने? ये 6 बनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 6 है। ये पेयर कहेंगे, इसको जोड़ा कहेंगे। उर्दू में हम इसको मुतरत्तब जोड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में पेयर बोलते हैं। पेयर भी जोड़े क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों 6 बने हैं, क्योंकि ये देखिए कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, और ये कितने एलिमेंट हैं, 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 2s are 6। तो ये 6 पेयर बनेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी ये 2 है, ये 3 है, 2 3s are 6, ये 6 पेयर बनेंगे। तो ये था सबसे पहली जो लाइन मैंने पढ़ी यहाँ पे, कि ए आपको ये गिवन है, बी आपको ये गिवन है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस हमने ए की है, ठीक है। तो अब ये क्रॉस बी और एक बी क्रॉस ए जब कर लिया, तो अब आगे हमने क्या करना है,
जी। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट में लिखा है फाइंड एंड आल्सो डोमेन एंड रेंज ऑफ टू बाइनरी रिलेशन एस्टेब्लिश्ड एट ओन फॉर ईच अदर। अब ये जो बात लिख रहे हैं ना, डोमेन एंड रेंज, देखिए उर्दू मीडियम में भी डोमेन और रेंज ही वर्ड है उर्दू में, ये इंग्लिश में लिख लिया DOMAIN डोमेन, और रेंज लिख लिया RANGE रेंज। लेकिन अगर आप उसको उर्दू मीडियम में पढ़ें तो यहाँ पे भी लिखा है डोमेन और रेंज मालूम करें, ठीक है। लेकिन है क्या, कहता है कि ये डोमेन और रेंज कब निकलेगी, व्हेन टू बाइनरी रिलेशन एस्टेब्लिश्ड, जब आप दो बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। अब ये बाइनरी रिलेशन जो है, इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लफ्ज़ बाइनरी रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन, इसके लिए उर्दू में जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो है सनाई रबत। सनाई रबत, रबत की जमा होती है रवाबत। रबत, रबत एक होता है, रवाबत प्लूरल फॉर्म आ जाती है रवाबत में, ठीक है। सनाई रवाबत, बाइनरी रिलेशन, टू बाइनरी रिलेशन, टू बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, यानी दो सनाई रवाबत निकालने हैं। अब वो क्या हैं, अब ये लफ्ज़ भी आपके लिए नया है और ये काम भी आपके लिए नया है बिल्कुल ही इस एक्सरसाइज के अंदर। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, ये जो आपने A क्रॉस B किया है, इसके अंदर से आपने R1 फाइंड करना है और देन R2 फाइंड करना है। R1 एंड R2, R1 इज़ फर्स्ट बाइनरी रिलेशन, R2 इज़ सेकंड बाइनरी रिलेशन, ठीक है। चाहे इसको ज़रा इधर आमने सामने भी हम कर सकते हैं, इधर R1 कर लें, अगर यहाँ पे R1 कर लेते हैं, यहाँ पे R2 कर लेते हैं, चलें इजी हो जाएगा, ज़रा जगह कम यूज़ होगी। इसी तरह ये A क्रॉस B है, फिर B क्रॉस A है, उसमें भी आपको यही करना है, उसमें भी आपको R1 निकालना है और फिर R2 निकालना है। अब ये R1 और R2 है क्या, और ये निकलेगा कैसे। अब ये R1 और R2 दो सनाई रवाबत हैं, यानी टू बाइनरी रिलेशंस हैं ये, लेकिन ये निकलेंगे कैसे, फाइंड कैसे होंगे, ठीक है। अब ये हमने इसको समझना है कि ये कैसे फाइंड होंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपने A क्रॉस B की है, A क्रॉस B जो की है, इसको आपने इसके अंदर से कोई सी 1 2 3 कोई से 2 3 पेयर निकाल लेने अपनी मर्ज़ी से, कोई इशू नहीं है कि कौन से निकाल लें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई से निकाल लें। लिखवाएं मुझे इनमें से कोई से 1 2 3 निकाल के। मिसाल के तौर पर 3 3 आपने कहा, ये लिख लिया, और कोई इनमें से 6 और 1 का चलें, ये ले लिया। ये एक बाइनरी रिलेशन हो गया, उर्दू में सनाई रबत हो गया ये एक। इसी तरह इसमें भी कोई से और 2 लिखवा लें, जैसे 5 1 और एक और ले लेते हैं 5 3 ले लेते हैं, चलें ये 2 हो गए। ये जनाब इसके अंदर से 2 सनाई रबत यानी टू बाइनरी रिलेशन निकाल ली। इसी तरह ये जब B क्रॉस A है, इसके अंदर से भी यही काम करना है, आपकी मर्ज़ी है, इसमें से भी आप निकाल लें, 1 और 3 निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो जस्ट एक लिख लें, ये भी इनफ है, ये भी काफ़ी है, यानी एक ही अगर पेड़ लिख लें ये भी ठीक है, चल जाएगा। और फिर इसी तरह R2 में भी ऐसे करें, कोई से 2 लिख लें, लेट्स सपोज के 1 और 6, और यहाँ से ले लेते हैं 3 और 6, ये 2 मैंने ले ली। तो ये देखें दोनों में टू बाइनरी रिलेशंस जो हैं ये हमने फाइंड कर ली, निकाल ली, सही। ये जब निकल गए, अब फाइनल चीज़ आ गई डोमेन एंड रेंज। ये अभी तक ये नहीं फाइंड हुई ना, ये आखिरी इस क्वेश्चन की समझ लेके लास्ट स्टेज कह रहे हैं, ठीक है। एंड पे जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो डोमेन और रेंज है, और डोमेन और रेंज निकलेगी कहाँ से, जब आप बाइनरी रिलेशन ये टू सनाई रबत फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, ये जो हमने R1 निकाला है इसकी डोमेन निकालनी है और इसी की हमने रेंज भी निकालनी, ठीक है। इसी तरह अगर R2 देखें तो इसकी भी आपने डोमेन निकालनी है और इसी की आपने रेंज भी निकालनी है। क्लियर। अब डोमेन कैसे निकलेगी, ये जो आपने R1 निकाला जिसके अंदर जस्ट 2 पेयर्स हैं 3 3 एंड 6 1, इसमें जो पहला एलिमेंट ना 3 और 6 ये डोमेन है। तो जो ज़रा समझें, ठीक है। तो जो रखें यहाँ पे
कि पहला जो एलिमेंट है इस पेयर के अंदर, जो पहला एलिमेंट है ये डोमेन है, ये पहला एलिमेंट डोमेन है। तो डोमेन क्या हुई 3 और 6 और रेंज क्या हुई। अब जो दूसरा एलिमेंट है ना वो रेंज है। दूसरा एलिमेंट है 3 और 1, जिसको हम 1 और 3 भी लिख सकते हैं रेंज करके, तरतीब देखें। क्लियर। इसी तरह इसकी डोमेन लिखवाएं मुझे, क्या होगी 5 और 5, पहला एलिमेंट है ना, तो क्या होगी 5 और 5, लेकिन उसको जस्ट 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है ना। जो डबल आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, उसको जस्ट 1 टाइम लिखना। 5 डोमेन क्या है 5। अब इसकी रेंज क्या है 1 और 3, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये जो है यानी A क्रॉस B जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह भी B क्रॉस A हमने कंप्लीट करना है, ये भी B क्रॉस A भी निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब ये इसका भी उसी तरह हम डोमेन निकालेंगे, डोमेन रेंज। इसी तरह इसकी भी डोमेन और रेंज। तो अब इसकी डोमेन क्या है जी, पहला एलिमेंट डोमेन है, डोमेन क्या हुआ 1 और रेंज क्या है 3। इसी तरह इसकी डोमेन और रेंज निकाल लेंगे। यहाँ पे डोमेन है 1 और 3 और रेंज क्या है 6 और 6, लेकिन उसको 1 टाइम लिखेंगे 6। तो इस तरह फुल फ्लैज ये है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी इसके अंदर जो जो चीज़ रिक्वायर्ड थी मैंने वो सारी फाइंड की है। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह फैला के किया, आपके रजिस्टर और आपकी कॉपी के ऊपर इतनी जगह नहीं होती कि आप इस तरह क्वेश्चन को फैलाएं। मैंने आपको समझाने के लिए ज़रा सेम टाइम में सेम वर्किंग की है। आप जस्ट पहले A क्रॉस B करें, A क्रॉस B करें पहले। A क्रॉस B में आप ये यानी A क्रॉस B करने के बाद 2 बाइनरी रिलेशन यानी 2 सनाई रॉबत निकालें, और ये भी आप ऊपर नीचे निकाल सकते हैं। पहले ये निकाला, फिर इसके नीचे ये निकाल, ठीक है। मैंने समझाने में आसानी पैदा करने के लिए, आपको इजी समझ आ जाए इसलिए मैंने सेम टाइम में सारी वर्किंग की, लेकिन आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये R1 निकालें पहले, उसकी डोमेन लिख लें। पहला एलिमेंट डोमेन होता है, ये लिख लिया। दूसरा एलिमेंट जो है ना वो रेंज होता है, वो रेंज लिख लिया। इसी तरह R2 था, उसमें भी पहला एलिमेंट डोमेन, दूसरा एलिमेंट रेंज। इसी तरह ये जो है इसके भी वही आपने B क्रॉस A किया पहले, उसके अंदर से भी R1 और R2 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड किए, फिर उन 2 बाइनरी रिलेशंस की डोमेन और रेंज जो है ये हमने फाइंड की, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वही कह रहा हूँ ना, हाँ जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इफ A इज इक्वल टू -2, 1 और 4 देन राइट 2 बाइनरी रिलेशंस इन A एंड आल्सो राइट देयर डोमेन्स एंड रेंजेस। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसमें ओनली 1 सेट दिया हुआ है, A, B नहीं है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें A भी था और B भी था, 2 सेट थे। तो 2 सेट थे, हमें कहा गया था A क्रॉस B और B क्रॉस A फाइंड करें, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया ना। इसमें ओनली 1 सेट दिया है और हमें कहा जाता है कि आपको A सेट गिवन है देन राइट 2 बाइनरी रिलेशन इन A, यानी A के अंदर 2 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। बट A मीन क्या, A मीन स्टूडेंट ये जब हम क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम A क्रॉस A ही कर लेंगे क्योंकि B तो है कोई नहीं हमारे पास। अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, अब ये क्रॉस जो है जैसे A क्रॉस B हुआ यानी 2 सेट के बीच में, A और B के बीच में। यहाँ पे चूंकि B सेट नहीं है तो अब जो क्रॉस है वो तो 2 सेट्स के बीच में होगा, तो लिहाजा उसके लिए हम क्या करेंगे, A को A से ही क्रॉस करेंगे, ठीक है। यानी A की वैल्यू -2, 1 और 4, देन अगेन A की वैल्यू -2, 1 और 4। क्लियर। दोनों वैल्यूज, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे जी, -2, -2, फिर -2, 1, -2, 4, सही है। क्लियर। -2 सबके साथ ज्वाइनिंग कर लिया, पेयर बन गए। अब 1 के पेयर बना दें, 1, 1 -2, 1, 1 एंड 1, 4। क्लियर। नेक्स्ट में 4,
-2 4 1 4 4। कितने पेयर बनेंगे ये भला? ये पेयर कितने बनेंगे? 9। काउंट करके नहीं, आपको ज़बानी पता होना चाहिए था। ये कितने एलिमेंट है? 3। और ये कितने एलिमेंट है? ये भी 3 है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जार 3 3 जार 9, 6 नहीं होता। 3 3 जार 9। तो ये 9 पेयर बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 जो ना ये आपके पेयर बनेंगे। ये आपने A क्रॉस A कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है? वही 2 बाइनरी रिलेशंस, 2 सनाई रोबत हमने निकालने हैं। ये देखिए R1 इधर निकाल लेता हूँ, R2 यहाँ पे निकाल लेता हूँ। R1 देखिए यहाँ से मैंने बताया था कि आप इनमें से कोई सी 1 2 3 वैल्यूज़ चूज़ करें, वो लिख लें। ये आपका फर्स्ट बाइनरी रिलेशन बन जाएगा। मसलन मैं लिख लेता हूँ -2 कुछ और लिख लेता हूँ। चलो ये लिख लेता हूँ 1 -2 और फिर लिख लेता हूँ 4 1। चले ये मैंने लिख लिया, ये हमारे पास R1 आ गया। इसी तरह R2 पे बात कर लेते हैं। R2 भी इनमें से कोई सी 1 2 वैल्यू निकाल के लिख लेते हैं, जैसे 4 4 1 1। चलिए इतने काफ़ी। ठीक है, तो ये 2 बाइनरी रिलेशन मैंने निकाल ली। मुश्किल तो नहीं। तो ये 2 बाइनरी रिलेशन निकालने के बाद अब अगला काम क्या है? डोमेन और रेंज निकालना। तो अब इसकी डोमेन निकालते हैं। यहाँ पे है डोमेन जी। डोमेन जो है मैंने आपको बताया है कि हर पेयर की, ये एक पेयर है, इसकी पहली वैल्यू क्या होती है? डोमेन होती है। पहली वैल्यू क्या होती है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी यहाँ पर समझाऊँ कि ये जो एक पेयर होता है ना, लेट्स सपोज 2 और 3 एक पेयर है, इसकी ये जो पहली वैल्यू इसको हम डोमेन कहते हैं। ऐसा ही है ना, इसको हम डोमेन कहते हैं। लेकिन इसी पहली वैल्यू को याद रखें, हम x भी कहते हैं। ये x है हमारा। इसी तरह इस 3 को हम y कहते हैं और ये y हमारा रेंज भी है। ठीक है, यानी पहला एलिमेंट जो होता है x कहलाता है। एक पेयर का पहला एलिमेंट x कहलाता है, दूसरा एलिमेंट y कहलाता है। ये जो x वाले एलिमेंट होते हैं ये डोमेन होते हैं, और जो y वाले एलिमेंट होते हैं ये रेंज होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर x वाले एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं? डोमेन। x क्या है? -2। यहाँ पे पहला एलिमेंट 1, यहाँ पे पहला एलिमेंट 4। तो -2 1 4 ये हमारे पास डोमेन निकला है। अब रेंज निकाल लें। रेंज जो है उसको हम y बोलते हैं। तो वो है सेकंड एलिमेंट। -2 1 -2। जी स्टूडेंट, तो अब हम यूँ करेंगे कि अब जो है R2 जो है इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। वही पहला एलिमेंट जिसको हम x बोलते हैं। तो डोमेन हमारे पास आ गई 1 और 4, पहला एलिमेंट। और रेंज निकाल लेते हैं। रेंज जो है वो है हमारे पास दूसरा एलिमेंट 4 और 1, उसको भी हम 1 और 4 लिख लेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने अगेन 2 बाइनरी रिलेशंस निकाले, 2 सनाई रोबर निकाल के उनकी डोमेन और रेंज जो है ये मालूम कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है राइट द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 केसेस दिए हुए हैं और हमें कहा जा रहा है कि आप इसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताएंगे। ये नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि मैं लिख देता हूँ, सनाई रवाबत की तादाद। ये उर्दू में कहेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है कि दर्ज झैल की सनाई रवाबत की तादाद मालूम करें, ऐसे लिखा हुआ है। यानी फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल, जो मुमकिन बाइनरी रिलेशंस हैं वो फाइंड करें इन दीज केसेस। 2 केसेस हैं, जिसमें फर्स्ट केस मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट केस में लिखा है इन C क्रॉस C। C क्रॉस C में आपने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताने हैं, यानी सनाई रवाबत की तादाद बतानी है। व्हेन द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन C इज़ 3, जबकि C के एलिमेंट्स, क्वेश्चन का जब मैं स्टार्ट लूँगा मैं लिखूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C। ये जो C सेट है उसके नंबर, उसके जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 3 है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं यार? एलिमेंट्स ये होते हैं, जैसे एक सेट है उसके अंदर ऐसे दिया हो 1 4 और 5,
लेट्स सपोज ये 3 नंबर दिए हैं, तो ये आप देखिए सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3। यानी यहाँ पे जो कह रहा है कि सी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये बनता है कि सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे तो नहीं दिया हो ना, यहाँ पे तो इंग्लिश में बता दिया ओनली, या उर्दू में बता दिया, ठीक है, कि सी के अरकान की तादाद इतनी है, 3 है, ठीक है, ये वो इंग्लिश में बता दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, सी में एलिमेंट्स की तादाद 3 है। तो आपको कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। आप यहाँ पे वही इंग्लिश में यही लिख लें जिसको अंडरलाइन मैंने किया है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, बाइनरी रिलेशन, या आप उर्दू में लिख लें नंबर सनाई रोबत की तादाद। इसके लिए एक फार्मूला है, एक छोटा सा कुलिया है। वो छोटा सा कुलिया क्या है? वो ये है, आप लिखेंगे 2 की पावर c क्रॉस c, यानी सनाई रोबत की तादाद या बाइनरी रिलेशन, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी, ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, 2 की पावर c क्रॉस c। अब 2 की पावर c क्रॉस c मीन 2, ऐसे ही c के कितने एलिमेंट हैं? 3, हम इसकी जगह 3 लिख लेंगे, फिर c की जगह क्या लिख लेंगे? 3। तो इस तरह 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 3 3 ज़ार 9। तो इस तरह 2 की पावर जो है ये 9 आ जाएगा। तो आपने देखा इस छोटी सी आइडेंटिटी के ज़रिए हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो है वो फाइंड किए हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो है ये हमारे पास आ गया। अब ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ये आगे नहीं जाता। बस हमने इतना ही बताना है कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन 2 की पावर 9 है। अब 2 की पावर 9 क्या होती है वो अब हमें बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर यही है, अकॉर्डिंग टू बुक हमारा आंसर यही है, बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर 2 की पावर निकालनी पड़े 9, तो 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 ज़ार 64, 64 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 128, 128 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 256, इस तरह बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये आ जाती है। बहरहाल हमारा आंसर यहीं पे, हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा था, इसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है इन ए क्रॉस बी, इन ए क्रॉस बी व्हेन एलिमेंट ऑफ ए सेट इज 3, element of C, number of elements in set A, when elements of set A is 3, उसके 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एंड सेट B is 4, and in set B is 4। तो ये क्वेश्चन हमें जो है गिवन है, ठीक है। मैं ये नीचे वाला हिस्सा ये यूँ समझ लें कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट का जो था वो उसको मैं रेज कर देता हूँ। अब इसमें देखें ए क्रॉस बी में आपने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालने, जबकि सेट ए के एलिमेंट 3 और सेट बी के एलिमेंट 4 दिए हुए। अब लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, जब स्टार्ट करते हैं हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 4। ये हमें गिवन है। नंबर को हम NO शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, पूरे स्पेलिंग भी लिखते हैं नंबर के ना, NUMB। तो नंबर को NO लिख लेते हैं। तो नंबर मीन होता क्या है? तादाद, लफ्ज़ तादाद क्या, यानी कि सेट ए के अरकान की तादाद, एलिमेंट अरकान को बोलते हैं। सेट ए के अरकान की तादाद, सेट बी के अरकान की तादाद, ये हमें दी है। तो हमने क्या निकालना है? वही नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन हमने फाइंड करने, मैंने आपको बताया फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब पिछले क्वेश्चन में चूंकि ओनली सी दिया हुआ था, हमने लिखा था C क्रॉस C, कहा था उसने C क्रॉस की C। अब हम क्या करेंगे? A क्रॉस B, 2 की पावर A क्रॉस B। तो इस तरह
A2 की A की जगह आ गया हमारे पास 3 और B की जगह आ गया 4, 3 4 ज़र कितना हो गया 12। तो इस तरह 2 की पावर 12 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने 2 सेट्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखी जो पेयर्स की सूरत में होती है, और साथ ही हमने क्या कहते हैं ये नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस निकालना सीखा और बाइनरी रिलेशंस निकाले और फिर उनकी डोमेन और रेंज निकालना सीखी। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।